बड़ी खबर आ गई है। पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बदमाश तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में फायरिंग करने वाले शूटरों की पहचान हुई और एक गिरफ्तारी हुई है तौसीफ बादशाह, जो सबसे आगे आपको वीडियो में दिख रहा था बिना टोपी पहने। ये वही शख्स है। एसटीएफ ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली है। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखे थे। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाई थी। अस्पताल में फायरिंग करने गए वो 5 शूटर्स, उनकी पहचान हुई और जो पहला शूटर है तौसीफ, उसी को गिरफ्तार किया गया है। आप देखेंगे ये किस इत्मीनान के साथ बेखौफ होकर कमरा नंबर 209 में घुस रहा था और फिर सबसे पहले घुसा और सबसे आखिर में ये निकला। इसकी पहचान हुई और अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये पहली गिरफ्तारी है। एसटीएफ ने 5 शूटर्स की पहचान की और पहले को पकड़ भी लिया है। ये देखिए कैसे जश्न मनाते हुए बाहर निकले थे। हाथ में इनके रिवॉल्वर है और उसी हथियार को लहराते हुए मोटरसाइकिल पर 3 ये अपराधी सवार होते हुए जा रहे थे। ये सब कुछ वहां लगे कैमरे में कैद हुआ। लेकिन आपको बता दें तौसीफ अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने बदमाश तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 बदमाश हाथों में हथियार लेकर आए थे, लेकिन तौसीफ उन 5 में सबसे पहले सबसे आगे चल रहा था, जिसके सिर पर टोपी नहीं थी, लेकिन हाथों में लगातार वो हथियार लहराते हुए अपने साथियों के साथ बढ़ रहा था। कमरा नंबर 209 में जाता है सबसे पहले और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस को 12 खोखे मौके से मिलते हैं और फिर आखिर में निकलता है, लेकिन उसकी चाल में किसी भी तरीके की कोई शिकन, कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और देखिए जब ये वारदात को अंजाम दे चुके थे, इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब वारदात को अंजाम दे चुके थे। दूसरी तस्वीर इन शूटर्स को देखिए। ये सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 5 आपको दिखेंगे। पहले नंबर पे जो घुसा है वही तौसीफ बादशाह है। सफेद रंग की शर्ट जिसने पहनी हुई है और पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसने दरवाजा खोला था। देखिए यही वो सफेद रंग की शर्ट में आप देख रहे हैं तौसीफ बादशाह, जो गिरफ्तार हो चुका है। और इसी ने बाकी अपने 4 साथियों के साथ मिलकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा, जो कि बक्सर का रहने वाला था, बेऊर जेल में बंद था और साथ ही आपको बता दूं पेरोल पर बाहर आया था। उसके बाद पटना के पारस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। ये जानकारी मिली है कि चंदन मिश्रा ने केसरी नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था और उसके बाद ही वो जेल में गया था और फिर ये सब कुछ होता है। ये जानकारी पुलिस का जो अंदेशा है वो ये भी कि चंदन मिश्रा पहले अपने एक साथी के साथ, इनका पूरा गैंग चलता था, उससे जब लड़ाई हुई, उससे नोकझोंक हुई, तो उसी साथी के गुर्गों ने इस चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि सब कुछ जांच के दायरे में है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अपराधी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद की ये तस्वीर चंदन मिश्रा, जो खुद एक गैंगस्टर था, कमरा नंबर 209 पारस अस्पताल, वहां पर जाकर 5 लोग, 5 शूटर्स उसे गोली मार देते हैं। उसमें सबसे पहले जो आगे दिख रहा शख्स है, जिसको हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, शूटर नंबर 1 लिख के दिखा रहे हैं, इसी का नाम तौसीफ बादशाह है, जिसको अब पकड़ लिया गया है। पहली गिरफ्तारी हुई है, अभी 4 नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है और जानकारी सामने आई है फुलवारी शरीफ में ये गुलिस्तान मोहल्ले में छापेमारी की गई थी, तो वहीं से इस तौसीफ को पकड़ा गया है। पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी। इस पूरे वारदात के बाद इन्हें पकड़ा नहीं जा सका था, लेकिन अब पहली गिरफ्तारी हुई, तौसीफ बादशाह को पकड़ लिया गया है। बिहार में जो हालात हैं, वो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार पर बड़े गंभीर सवाल ये तस्वीरें और ये वारदात उठा रही थी। अब उसी को लेकर जो गठन किया गया था एसटीएफ का, उसने कार्रवाई की, छापेमारी की। 5 बदमाशों में से 1 को अभी गिरफ्तार कर लिया है। 4 अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। ये 2 तस्वीरें अब देखिए आप। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, कल कमरा नंबर 200 बाहर पारस अस्पताल के बाहर की, अंदर पारस अस्पताल के अंदर, और कमरा नंबर 200 बाहर की तस्वीर, जब यहां पर 5 अपराधी आगे जा रहे थे। कमरा नंबर 209 आप देखेंगे लिखा हुआ है। 1 शूटर जो बेखौफ होकर बिना टोपी के आगे घुस रहा था। 4 जिन्होंने टोपी लगाई हुई थी वो अंदर जाते हैं, गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। 4 शूटर्स इसमें दौड़ते भागते हुए अफरा तफरी में जा रहे थे। पहली तस्वीर अभी मैं आपको बता रहा हूं और 5वां जो सबसे पहले घुसा वो सबसे इत्मीनान के साथ और बेखौफ होने के साथ सबसे आखिर में निकल रहा था। अब दूसरी तस्वीर पर आइए। दूसरी तस्वीर ये मर्डर के बाद की तस्वीर है। जश्न मनाता हुआ, हाथ में
बंदूक है, पिस्टल और 2 उसी के साथ ही चला रहे हैं। एक जो ब्लू टोपी वाला है जिसने हेलमेट नहीं लगाया है, पीछे का बैठा हुआ शख्स, आपको वो सेम टोपी के साथ वो शख्स पहली तस्वीर में दिख जाएगा। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, पीछे जो 4 नंबर पे शूटर आ रहा है उसने वही टोपी लगा रखी है। अब दूसरे तस्वीर और पहले तस्वीर को एक साथ गौर से देखिए, वहां भी वो सबसे आखिर में आ रहा है कमरा नंबर 209 में घुसने के लिए, और दूसरी तस्वीर में यह शख्स सबसे पीछे बैठा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तौसिफ है उसको पकड़ लिया गया है, फुलवारी शरीफ से उसे पकड़ा गया है। ये जश्न मना रहे थे गोली मारने के बाद। हालांकि ये गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि जिसे मारा गया वो भी गैंगस्टर था, लेकिन वो पैरोल पे अपना इलाज कराने के लिए बाहर आया था। अब इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। एक तो सबसे पहले हमने अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाई, उसके बाद जब ये गोली मारने के बाद जश्न मना रहे थे उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भाग रहे थे वहां से, ये हाथ ऊपर करके ये 3 शख्स इसमें बाइक पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ी खबर आ गई है, पटना के चंदन मिश्रा मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने बदमाश तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में फायरिंग करने वाले शूटरों की पहचान हुई और एक गिरफ्तारी हुई है तौसीफ बादशाह, जो सबसे आगे आपको वीडियो में दिख रहा था बिना टोपी पहने, ये वही शख्स है। एसटीएफ ने 5 शूटर्स की पहचान कर ली है, सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखे थे। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाई थी। अस्पताल में फायरिंग करने गए वो 5 शूटर्स, उनकी पहचान हुई और जो पहला शूटर है तौसीफ, उसी को गिरफ्तार किया गया है। आप देखेंगे ये किस इत्मीनान के साथ बेखौफ होकर कमरा नंबर 209 में घुस रहा था और फिर सबसे पहले घुसा और सबसे आखिर में ये निकला। इसकी पहचान हुई और अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। ये पहली गिरफ्तारी है। एसटीएफ ने 5 शूटर्स की पहचान की और पहले को पकड़ भी लिया है। ये देखिए कैसे जश्न मनाते हुए बाहर निकले थे, हाथ में इनके रिवॉल्वर है और उसी हथियार को लहराते हुए मोटरसाइकिल पर 3 ये अपराधी सवार होते हुए जा रहे थे। ये सब कुछ वहां लगे कैमरे में कैद हुआ। लेकिन आपको बता दें तौसीफ अरेस्ट हो चुका है। पुलिस ने बदमाश तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये 5 बदमाश हाथों में हथियार लेकर आए थे, लेकिन तौसीफ उन 5 में सबसे पहले सबसे आगे चल रहा था, जिसके सिर पर टोपी नहीं थी, लेकिन हाथों में लगातार वो हथियार लहराते हुए अपने साथियों के साथ बढ़ रहा था। कमरा नंबर 209 में जाता है सबसे पहले और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। पुलिस को 12 खोखे मौके से मिलते हैं और फिर आखिर में निकलता है, लेकिन उसकी चाल में किसी भी तरीके की कोई शिकन, कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। और देखिए जब ये वारदात को अंजाम दे चुके थे, इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब वारदात को अंजाम दे चुके थे, दूसरी तस्वीर इन शूटर्स को देखिए। ये सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 5 आपको देखेंगे। पहले नंबर पे जो घुसा है वही तौसीफ बादशाह है, सफेद रंग की शर्ट जिसने पहनी हुई है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसने दरवाजा खोला था। देखिए यही वो सफेद रंग की शर्ट में आप देख रहे हैं तौसीफ बादशाह, जो गिरफ्तार हो चुका है। और इसी ने बाकी अपने 4 साथियों के साथ मिलकर चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा, जो कि बक्सर का रहने वाला था, बेऊर जेल में बंद था और साथ ही आपको बता दूं पेरोल पर बाहर आया था। उसके बाद पटना के पारस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। ये जानकारी मिली है कि चंदन मिश्रा ने केसरी नाम के व्यक्ति को मौत के घाट उतारा था और उसके बाद ही वो जेल में गया था और फिर ये सब कुछ होता है। ये जानकारी पुलिस का जो अंदेशा है वो ये भी कि चंदन मिश्रा पहले अपने एक साथी के साथ, इनका पूरा गैंग चलता था, उससे जब लड़ाई हुई, उससे नोकझोंक हुई तो उसी साथी के गुर्गों ने इस चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि सब कुछ जांच के दायरे में है, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अपराधी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद की ये तस्वीर चंदन मिश्रा जो खुद एक गैंगस्टर था, कमरा नंबर 209 पारस अस्पताल, वहां पर जाकर 5 लोग 5 शूटर्स उसे गोली मार देते हैं। उसमें सबसे पहले जो आगे दिख रहा शख्स है, जिसको हम आपको लाल घेरे में दिखा रहे हैं, शूटर नंबर 1 लिख के दिखा रहे हैं, इसी का नाम तौसीफ बादशाह है, जिसको अब पकड़ लिया गया है। पहली गिरफ्तारी हुई है, अभी 4 नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है और जानकारी सामने आई है फुलवारी शरीफ में ये गुलिस्तान मोहल्ले में छापेमारी की गई थी, तो वहीं से इस तौसीफ को पकड़ा गया है। पुलिस लगातार इनकी खोजबीन कर रही थी, इस
पूरे वारदात के बाद इन्हें पकड़ा नहीं जा सका था, लेकिन अब पहली गिरफ्तारी हुई। तौसिफ बादशाह को पकड़ लिया गया है। बिहार में जो हालात हैं, वो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार पर बड़े गंभीर सवाल ये तस्वीरें और ये वारदात उठा रही थी। अब उसी को लेकर जो गठन किया गया था एसटीएफ का, उसने कार्रवाई की, छापेमारी की। 5 बदमाशों में से एक को अभी गिरफ्तार कर लिया है, 4 अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश चल रही है। ये 2 तस्वीरें अब देखिए आप। पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, कल कमरा नंबर 200 बाहर पारस अस्पताल के बाहर की है, अंदर पारस अस्पताल के अंदर, और कमरा नंबर 200 बाहर की तस्वीर, जब यहां पर 5 अपराधी आगे जा रहे थे। कमरा नंबर 209 आप देखेंगे लिखा हुआ है, एक शूटर जो बेखौफ होकर बिना टोपी के आगे घुस रहा था, 4 जिन्होंने टोपी लगाई हुई थी वो अंदर जाते हैं, गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। 4 शूटर्स इसमें दौड़ते भागते हुए अफरा तफरी में जा रहे थे। पहली तस्वीर अभी मैं आपको बता रहा हूं, और 5वां जो सबसे पहले घुसा वो सबसे इत्मीनान के साथ और बेखौफ होने के साथ सबसे आखिर में निकल रहा था। अब दूसरी तस्वीर पर आइए। दूसरी तस्वीर ये मर्डर के बाद की तस्वीर है। जश्न मनाता हुआ, हाथ में बंदूक है, पिस्टल, और 2 उसी के साथ ही चला रहे हैं। एक जो ब्लू टोपी वाला है, जिसने हेलमेट नहीं लगाया है, पीछे का बैठा हुआ शख्स, आपको वो सेम टोपी के साथ वो शख्स पहली तस्वीर में दिख जाएगा। आप अगर इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, पीछे जो 4 नंबर पे शूटर आ रहा है, उसने वही टोपी लगा रखी है। अब दूसरे तस्वीर और पहले तस्वीर को एक साथ गौर से देखिए, वहां भी वो सबसे आखिर में आ रहा है कमरा नंबर 209 में घुसने के लिए, और दूसरी तस्वीर में यह शख्स सबसे पीछे बैठा हुआ है। ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो तौसिफ है उसको पकड़ लिया गया है, फुलवारी शरीफ से उसे पकड़ा गया है। ये जश्न मना रहे थे गोली मारने के बाद। हालांकि ये गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि जिसे मारा गया वो भी गैंगस्टर था, लेकिन वो पैरोल पे अपना इलाज कराने के लिए बाहर आया था। अब इसमें पहली गिरफ्तारी हुई है। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं। एक तो सबसे पहले हमने अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखाई, उसके बाद जब ये गोली मारने के बाद जश्न मना रहे थे, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब वो भाग रहे थे वहां से, ये हाथ ऊपर करके ये 3 शख्स इसमें बाइक पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं।